जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो मैंने परसों एक संडे के दिन एक विधि की थी, शत्रुनाश शमशान विधि। दोस्तों उसके लिए ना इतने फोन आ गए मुझे सुबह से कि गुरुजी ये क्या किया आपने, क्या किया है, ये थोड़ा सा बता दो, ये थोड़ा सा बता दो करके। मेरे प्यारे शिष्य, क्या जो श्याम देसाई गुरु जी को अपना मानते हैं, उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार है, ऐसे मेरे प्यारे शिष्यों के इतने ढेर सारे फोन आ गए सुबह से शाम तक। तो मैंने सभी को एक ही बोला, चलो ठीक है भाई, अगर उसका रहस्य जानना चाहते थे एक वीडियो ही बना देता हूं। क्या अगर वीडियो बना दिया तो सभी को पता चलेगा कि वो क्या विधि थी, कैसे थी, क्या राज है उसका। क्या दोस्तों वही मैं बताने के लिए आ गया हूं। ब्रह्मास्त्र है वो। क्या है? ब्रह्मास्त्र है। और जब ब्रह्मास्त्र निकलता है वो सर्वनाश किए बगैर रहता नहीं है। वो सर्वनाश किए बगैर रहता नहीं है। मैंने उसी का ही प्रयोग किया है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि पीठ के पीछे से जो अदृश्य शत्रु जो रहते हैं, जो पता नहीं चलता है ना, खाली पीली आपके ऊपर वार करेंगे, आपका नाम खराब करेंगे, आपको तकलीफ पहुंचाएंगे, ये वो दुनिया भर की कांड करेंगे। ऐसे शत्रु को तो हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तो फिर उनके लिए क्या करना है? तो ये ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र है उनके लिए। क्या? क्योंकि शत्रु कुछ तो पता है, कुछ नहीं है। अगर पूरी शक्ति अगर उसमें ही लगाते बैठेंगे तो जन कल्याण क्या करेंगे बताइए? क्या? तो बहुत ढेर सारी बातें रहती है, ढेर सारे विधि विधान रहते हैं, ढेर सारे मंत्र रहते हैं। और गुरु तो गुरु ही होता है, बाप तो बाप ही होता है। क्या कैसा रहता है कि गुरु आखिर में एक अस्त्र अपने लिए रखा ही रहता है, और वो साधक उस लेवल पे, उच्च कोटि पे चला जाता है ना, वो गुरु भी दयालु रहता है, वो अस्त्र भी हाथ से दे देता है। मेरे गुरुवर्य ने मुझे दिए, श्री मंजुनाथ पाटिल जी ने। क्या? क्योंकि अभी जो मैंने परसों विधि की, शत्रुनाश शमशान विधि, उसके पीछे का क्या है रीजन आप लोगों तो पता है। कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, कुछ पता है, कुछ पता नहीं है। और उनका सबका बड़ा बाप जो है उसका भी मैंने पता लगा लिया, कौन है पीछे से वार करने वाला। ना उसका मेरा कोई लेना है ना देना है, ना वो मेरा शिष्य है, कुछ भी नहीं है। वो भी कुछ चैनल वाले हैं। हाँ वो तो होगा, क्योंकि उनका विचारों का धंधा जो बंद पड़ गया है जब से मैं यूट्यूब के ऊपर आ गया हूं। सच्चाई क्या है मैं बताने लगा, तो चलो वो आगे टॉपिक बात करेंगे। तो ये क्या है? अदृश्य शत्रु का सर्वनाश कैसा किया जाता है? दोस्तों उसके लिए एक कच्चा मशान की जरूरत है। मशान शमशान जहां पे लोगों को गाड़ा जाता है, खड्डा निकाल के डालते हैं ना, उसके अंदर दफन किया जाता है। ऐसा कच्चा मशान चाहिए। या नहीं अवेलेबल है तो जहां पे चिताएं जलाती है वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि काल में आपको वहां पे जाना है। रात्रि काल में वहां पे आपको जाना है। कुछ सामग्री लगती है दोस्तों। सामग्री क्या क्या लगेगी? जो पीठ के पीछे से वार कर रहे हैं ना, उन शत्रु लोगों के लिए, जो आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो कौन है वो, ऐसे शत्रुओं के लिए ये विधि है। ये ब्रह्मास्त्र है। ये खाली नहीं जाता है बच्चों। क्या? तो क्या करना है? शमशान ऐसा ढूंढिए जो आजू बाजू कोई ना हो। क्या? हाँ सिटी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी करो। आपकी सोच, आपके विचार, आप कितने सच्चाई है उस पर। क्या? तो आपको यहां पे कुछ सामग्री लगने वाली है। 2.25 मीटर का सफेद कपड़ा लगेगा।
विभूति लगेगी जो हम माथे पे लगाते हैं वो लगने वाली, अगरबत्ती लगने वाली, कपूर लगेगा, काड़ी पिटी माचिस लगेगी, क्या 2 केले लगेंगे, 4 अंडे लगेंगे, शराब और मांस लगेगा, हल्दी कुमकुम लगने वाला है, और पंचफ्राड़। इधर हमारे इधर महाराष्ट्र कर्नाटक में पंचफ्राड़ जिसको कहा जाता है, जिसमें चुरमुरे रहते हैं, शेंगदाने फुटाने फरसाना वगैरह डालते हैं ना, तो उसको पंचफ्राड़ कहा जाता है। और कुछ खाने वाले पान के पत्ते 10 लगते हैं, और उड़ी का सामान, हमारे इधर उड़ी का सामान मतलब हिंदी में गोद भरने का सामान कहा जाता है। ये सभी सामग्री लगती है वहां पे। क्या ये सभी सामग्री लेके जाना है। शराब की 2 बोतल लेना है, मांस 2 बार और 4 अंडे, ये जरूरी याद रखना। ये लेके जाना है रात्रि काल में। देखो, अगर आप नए साधक हैं, आपके पास उतनी शक्ति नहीं है, तो आप ये जो होली आ रही है ना 3 तारीख को, तब चंद्र ग्रहण भी है। आहा, बहुत पावरफुल रहने वाला है। होली भी है, चंद्र ग्रहण भी है, पूर्णिमा भी है, और मंगलवार का दिन भी है। ऐसी साधनाओं में ना, मैंने हर बार की हमसे क्रिया कोई भी करते हो ना, तो रविवार शनिवार मंगलवार के दिन करना होता है। ये योगा योग बोलते हैं ना, जो मिल के आ गया है। तो यहां पे आपको वो सभी सामग्री लेके जाना है, और मशान में चले जाइए। जहाँ पे कच्चा मशान मिल गया तो बहुत बढ़िया होगा, या जलता हुआ मशान भी चलेगा। चिताएं जहाँ पे जलती है वहाँ पे चले जाइए रात्रि काल में। और जाने के बाद वहाँ पे क्या कीजिए, आप एक पत्थर लीजिए। जो मैंने वीडियो बनाया ना वो देख लेना, उसमें सभी कैसा कैसा क्या क्या किया हूँ। पत्थर लीजिए, और जो सफेद कपड़ा मैंने बताया है उस पहले पत्थर को धो लीजिए। धोना है उसको। धोने के बाद थोड़ा सा सूखने दो, विभूति लगा दीजिए। यहाँ पे जैसा हम लोग माथे पे लगाते हैं, शंकर भगवान जी भी लगाते हैं, विभूति उसको लगा दीजिए। ऊपर उसके सफेद कपड़ा डाल दीजिए, कपड़ा पहनाना, और उसको ही शमशान का देवता मानना है। क्या करना है? शमशान का, मशान का देवता उसी को ही मान के लेना है। उसकी पंचोपचार पूजा कीजिए। मैंने जहाँ पे पूजा बताया है, देखो, हल्दी कुमकुम वगैरह डाल के करके उनको उनकी गोद भराई करनी होती है। क्या वो सभी सामग्री, वो वीडियो में देख लीजिए ध्यान से, पूरी तरह से सब समझ में आएगा। सभी उनको अर्पित कीजिए। अर्पित करने के बाद हार वगैरह डालिए, कपूर वगैरह लगाइए, 2 केले रखिए, नींबू वहाँ पे 2 रखिए, क्या अंडे 2 रखिए, अंडे भी नैवेद्य में उनको दीजिए। सभी चीज़ें नैवेद्य में देते जाना है। मांस और मदिरा भी नैवेद्य में देना है। और वहाँ पे एक मंत्र आता है, ये मंत्र नहीं बताऊंगा मैं, क्या वो मंत्र का जाप करना है। और जाप करते ही मशान देवता वहां पे जागृत हो जाते हैं। मशान देवता वहां पे जागृत हो जाते हैं, और जागृत होने के बाद मशान देवता को हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, ऐ मशान देवता, आप तो सभी दुनिया में विराजमान आपका है। और ये सच्ची है ना, मशान देवता तो एक ही रहता है। क्या आपका तो निवास पूरे मशान में, शमशान में रहता है। कुछ शत्रु लोग पीठ के पीछे से वार कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनका सर्वनाश होना चाहिए। जो भी आपकी इच्छा है वहां पे बोल दीजिए मशान देवता को। मशान देवता को इच्छा बोलने के बाद मशान देवता आशीर्वाद भी दे देते हैं। अगर आप सच्चे हो, 1 करोड़ 1% गारंटी देता हूं आपका यह कार्य होगा। क्या देखिए, मशान तो हजारों है, मैं एग्री करता हूं कि 100 मीटर 200 मीटर आधे मीटर 1 किलोमीटर के ऊपर मशान चेंज होने के बाद भूत प्रेत चेंज हो जाते हैं, मैं एग्री करता हूं। मगर मशान देवता चेंज नहीं होता है। मशान देवता एक ही रहता है। अलग अलग जगहों पे वो मशान देवता का नाम अलग अलग रहेगा, मगर मशान देवता तो एक ही रहता है। जैसा काली माता है, मशान काली माता, जहां पर भी जाओ मशान में, मशान काली माता को उठाना है तो मशान काली माता ही उठेगी ना। क्या सेम वैसा ही उस मशान देवता को आपको जागृत करना है, उठाना है।
और उठा के आपकी जो पीड़ा है उनके सामने बोलना है, अय मशान देवता, आप तो अलौकिक शक्तियों के मालिक हैं। मुझे पता नहीं मेरा पीठ पीछे से शत्रु कोई बारंबार वार कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मेरे पैसों को हानि पहुंचा रहा है, मेरे बिजनेस कारोबार को हानि पहुंचा रहा है, मेरे नाम को हानि पहुंचा रहा है। मुझे पता नहीं वो कौन है, मगर आपके पास तो इतनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करके उनका सभी का सर्वनाश कर दीजिए, सर्वनाश कर दीजिए करके मशान देवता के पास आप प्रार्थना कर लीजिए, आशीर्वाद मिल जाएगा। उसमें अगर आपने ध्यान से देखा है ना, उसमें मुझे आशीर्वाद दिया है। जो सर के ऊपर फूल रखा हूं, एक फूल हिला है और कैमरे में कैद हुआ है, मुझे नहीं पता क्या, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, मगर ये होता है, मशान देवता का आशीर्वाद मिल जाता है। दोस्तों ये क्यों करना पड़ता है, मैंने अभी बताया ना, क्योंकि आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर के बाद मशान ये चेंज होता है, तो भूत प्रेत जो अलौकिक शक्तियां रहती है वहां पे चेंज होती जाती है, मगर मशान देवता वही रहता है। अभी मान लीजिए मेरा शत्रु या आपका कोई शत्रु आपसे 600-500 किलोमीटर, 1000-2000 किलोमीटर पे अगर रहेगा, उसका नाम भी पता नहीं है आपको, तो फिर उसके पे वार कैसा करोगे? ये ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है क्या उसके पे वार करने के लिए। तो उसका ऐसा सर्वनाश करेंगे मशान देवता, क्या बताऊं। ये हो गया मशान देवता की आपने वहां पे पूजा कर ली। तो उसके बाद थोड़ा सा उठ के बाजू में आ जाइए, जैसा मैं उस वीडियो में आया हूं, थोड़ा सा उठ के बाजू में आके बैठिए और तब मशान को आह्वान कीजिए। मशान हो, शमशान हो, सभी को आह्वान कीजिए। और उनको ज्यादा सामग्री नहीं लगती है क्या, उसमें आपने सही तरह से देखा होगा, 2 अंडे का नैवेद्य चढ़ाया हूं, यूज एंड थ्रू प्लेट, उसमें शराब रखा हूं, सॉरी मांस रखा हूं, और ये हाथ से मैंने उसमें शराब दी है। देखो मैंने मशान विद्या की है, इसके लिए वो मेरे अधीन है क्या, तो उनको नैवेद्य मैं इस तरह से देता हूं। आपके जो गुरुवर है, आपके जैसे गुरु ने बताया आप नैवेद्य वो हिसाब से दे सकते हैं क्या। तो मैंने वहां पे शराब की धारा लगा के वो जो मंत्र है मशान का, वो मैंने वहां पे कहा है, और पूरा मशान जागृत हो जाता है। और पूरा मशान जागृत होने के बाद वो सामने आके खड़ा हो जाता है, और तब खड़ा होके आप उनसे भी प्रार्थना कीजिए, ऐ अलौकिक शक्तियां, मेरा शत्रु मेरे पीठ के पीछे से ऐसा बारंबार वार कर रहा है, उसका सर्वनाश कर दीजिए, सर्वनाश कर दीजिए करके आप बोल सकते हो। दोस्तों यकीन नहीं करोगे, किसी को मारना मत, ये पाप अपने सर पे मत लो यार, मारना मत, क्योंकि उसको मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कार्य करना, तड़पा तड़प तड़प के होना चाहिए। और ये जो अलौकिक शक्तियां हैं, जो मशान देवता को आप में जागृत करने की शक्ति है, तो मशान देवता क्या करता है, ये जो अलौकिक शक्तियां है, भूत है, प्रेत है, जो भी तामसिक शक्तियां है, मशान देवता, अगर आप सच्चे हो तो मशान देवता सबके मशान में से जहां पर भी आपका शत्रु रहने दो, वो भेजना शुरू कर देते हैं। पूरे भारत देश में नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में किधर भी रहने दो, मशान तो सभी गांव में, शहर में, सभी तरफ रहता ही है। तो वहां पे सभी उन शक्तियों को भेजना शुरू कर देते हैं। भाई ये सो इंसान के ऊपर ऐसा ऐसा वार कर रहा है, तो वहां पे उनका मारन मत मांगिए, उनको ऐसी सजा देने के लिए बोलो ना, तो उनका पूरा परिवार भुगतना चालू हो जाता है। इतनी कठोर सजा मिल जाती है, जो उनका कारोबार भी घिस घिस के मारते हैं, तभी मजा आ जाता है। एकदम सडनली मारने में मजा नहीं है मेरे भाई, घिस घिस के पूरा बर्बाद मतलब इस तरह से हो जाएंगे ना कि वो बीवी ऐसे बोलेगी, क्यों मैं इस इंसान से शादी करके ले ली। जिन बच्चों को पैदा किया है ना उसने, वो बच्चे बोलेंगे इनके पेट से हम क्यों पैदा हो गए, इसको पापा क्यों हमने बनाया। और स्वयं के माता पिता भी ये कहेंगे कि किस दरिंद्र को हमने पैदा किया है जिससे ये नौबत आ गई, ये दुनिया देखने की।
जरूरत पड़ गया हमें, पूरे बर्बाद बर्बाद बर्बाद। इस तरह से बर्बाद हो जाएंगे ना दोस्तों, क्या करें, वो पूरा घर जो रहेगा बीमारियों का अड्डा बन जाएगा। पूरी तरह से घर में बीमारी, पूरी तरह से अशांति रहने वाली है। क्या पूरा उस घर का जो भी आपका शत्रु है ना, उसका इतना सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा, इतना सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो, उतना सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। किसी भी तांत्रिक के पास जाए, मौलाना के पास जाए, पंडित के पास जाए, कोई इलाज नहीं चलेगा। अरे भाई, ये लोगों को एक आत्मा को बांधेंगे, दो आत्मा को बांधे, कितने, एक बंद गई तो दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी, लगातार आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। कब तक? जब तक आप उसका सर्वनाश नहीं आंखों से देखते तब तक। पूरा बर्बाद, पूरा बर्बाद। और एंड 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 में वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। स्वयं ही करने दो, आप पाप सर पे मत चढ़ा लो। आप लोगों को पता नहीं है, मारण क्रिया मतलब एक पुण्य का कार्य है, उसको मुक्ति देना इस संसार के झट में से। मुक्ति मत देना उसको। क्या पूरा घिस घिस के पूरा बर्बाद। अरे यार, जो भी प्रॉपर्टी उसने कमाई है ना, पूरा हॉस्पिटल में चली जाएगी। क्या क्या होगा मुझे पता नहीं, मशान देवता क्या क्या करेंगे मुझे पता नहीं। जो आपने पीड़ा वहां पे बोली है, वो पीड़ा वो सहन करेगा। क्या वो सहन करेगा? देखिए दोस्तों, ये क्यों किया? अब एक प्रश्न आता है, भाई जो शत्रु पीठ के पीछे से वार कर रहा है, थोड़ी हम राजा हरिश्चंद्र हैं सहन करने के लिए? कलयुग है भाई। क्या थोड़ी महात्मा गांधी जी ये गाल पे मार दिया तो दूसरा गाल आगे करो, इस पर भी मारो बोलने के लिए? क्या एक छोटी सी चींटी रहती है ना, देखो चींटी, उसके सामने हम कितने बड़े दानव लगते हैं, दैत्य दानव लगते हैं, फिर भी उसको बार बार छेड़ोगे तो क्या करती है? काटती है? नहीं काटती है? काटती है। दर्द भी उतना होता है। और वही छोटी सी चींटी बड़े से बड़े हाथी को भी मार डालती है। उसके सूंड में जब घुस जाती है तो बड़े से बड़े हाथी को भी मार डालती है। तो इसके लिए करना पड़ता है। सामने से आते हैं तो सामने से जवाब दीजिए, पीठ के पीछे से कर रहे तो हम लोग क्या करें? फिर दूसरा कोई चारा बचता ही नहीं है। इसके लिए पीठ के पीछे से वार करना ही पड़ता है। क्या? और मेरे शिष्यों को अच्छी तरह से पता है, जो श्याम देसाई विधि बताता है वो सच में होती है, लागू होती है 1,01,00,000%। क्यों? क्योंकि खुद आजमाया रहता है वो, तभी जाके बताता है। और उसका असर इतना भयानक होता है, क्योंकि देखे आप लोगों ने देखे होंगे मेरे कितने साधकों के अनुभव वगैरह हो जाते हैं। क्या ये है? ये क्यों? देखो, महाभारत आपने देखी है, महाभारत तो देखी होगी। जब एक पल अर्जुन को ऐसा लगता है कि अपनों के ऊपर ही शस्त्र उठाना पड़ रहा है, तब उनका आत्मविश्वास डगमगाता है। तब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सत्य के लिए और धर्म के लिए तुम्हें यह हथियार उठाना ही पड़ता है। सामने अपने कोई मत देखो, सत्य और धर्म देखो। जो भी पाप लगेगा, जो भी करेगा वो मैं देख लूंगा करके स्वयं कृष्ण भगवान ने बताया। महाभारत गीता में भी वही लिखा है, पढ़ लो, पता चलेगा। क्या ये हिसाब से रहता है? क्या ये हिसाब से रहता है दोस्तों? करना ही पड़ता है। पीठ पीछे से वार जो कर रहे हैं, क्या करें? इलाज नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। तो कौन उसमें, मुझे पता नहीं है कौन कौन पीठ पीछे से, कोई अपने हैं, कोई पराये हैं, कौन शत्रु है, कैसा पता चलेगा? पता ही नहीं रहता है ना। जब उनका सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा ना, तब पता चलना शुरू हो जाता है, साला ये भी मेरे पीठ पीछे से वार कर रहा था। हाँ, मगर उसमें कोई होशियार बंदा रहेगा ना, बाबा ये ऐसा किया करने से पहला वो, अगर आप पता चला कि आप तांत्रिक हो, ये हो, और उसने रास्ता छोड़ दिया, भाई इसके पीछे नहीं पड़ना है, अपने को दूर चले जाएंगे, अपना परिवार भी सेफ्टी, हम भी सेफ्टी, तो बच जाता है, एक चांस हो जाता है। क्या
आपने देखा है मेरे साधकों के अनुभव कितने हो गए हैं, वो शक्तियां क्या कही है। तुझे ये कितने वीडियो है, मेरा अमृत का है, अमृत मार्कंडे छत्तीसगढ़ वाले का है, पुणे वाले का है, जो नागा साधु है रमेश करके उनका है, बहुत ढेर सारे शिष्यों का है। उनके सामने ऐसे ये शक्तियां धन दौलत ला के फेंकी थी, रूम भर के डाला था नोटों से, हीरे जवाहरात सोना गोल्ड वगैरह ला के फेंके थे, लेडीज ला के फेंकी थी। उनका एक ही था, श्याम देसाई गुरुजी को छोड़ दो। ये तो पुराने वीडियो है, तब कोई पंगा भी नहीं था किसी के साथ। श्याम देसाई गुरुजी को छोड़ दो, फिर तुम्हें हम वचन देंगे, सभी तुम्हें ये सब कुछ देंगे। भाई उन अलौकिक शक्तियों को पता है कि मैं श्याम देसाई गुरुजी हूं, तो मुझे प्रूव करने की क्या जरूरत है? मुझे प्रूव करने की क्या जरूरत है? ये वो शक्ति आके बोलती है कितना, अगर मैं दूसरा कुछ होता तो शक्ति वो नाम लेके बोलती ना। मेरे शिष्य भी तब हड़बड़ाते, गुरुजी आपने तो नाम आपका श्याम देसाई बोला था, फिर ये दूसरा नाम कहां से आ रहा है? शक्ति बोलती थी ना, क्योंकि उनको तो फ्यूचर पता रहता, सब कुछ पता रहता। आप ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो? फिर अगर वो मुंजा तंत्र की दुनिया में की सबसे बड़ी शक्ति, जो मेरा अमृत मार्कंडे को मेरे बच्चे को कहा था, उसने श्याम देसाई गुरुजी को छोड़ दिया, सब कुछ ले ले। और रमेश करके पुणे का नागा साधु मेरा शिष्य जिन कर रहा था, अमिल जिन की 7 जिन आके रुक गए थे, ये सब कुछ ले ले, तेरे गुरु को छोड़ दे। तो फिर बेटा ये सोच लो कि श्याम देसाई के पास पावर कितनी रहेगी, क्या क्या किया होगा उसने। ये मेरा कुछ नहीं है दोस्तों, ये तो मेरे गुरुवर श्री मंजुनाथ पाटिल जी का आशीर्वाद है, मेरे महंत अज्जा दड़वाई उनका आशीर्वाद है, और सबसे मेरे मशान काली माता का आशीर्वाद है, इतनी शक्तियां प्राप्त करने का। गुरु है तो ऐसा नहीं है कोई मदारी नहीं हो कि उसका डेमो दिखाते घूमो सभी को। मेरे काम में मैं महत्व ज्यादा देता हूं, मेरे काम में मैं डेमो दिखा के देता हूं। भाई कुछ लोग कहते हैं कि खरीदे हुए हैं, भाई किन किन को खरीदी करूं? इतनी तो बड़ी मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं लोगों को खरीदी करूं पगार देके, पैसा देके। चलो वो भोंकने वाले कुत्ते रहते हैं, भोंकने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतना अगर ये होता है कि शक्तियां भी बोलती हैं कि श्याम देसाई गुरुजी को छोड़ के आ जाओ और फिर मैं तुम्हें वचन देती हूं, तो ये किनके साथ होता है? जो ईमानदारी के साथ लगातार मेहनत करते हैं, गुरु के कांटेक्ट में रहते हैं। गुरुजी मुझे अनुभव यहां तक हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और कुछ साधक ये मूर्ख ऐसे रहते हैं कि अनुभव नहीं हो रहे तो छोड़ के दे दो, गुरु को कोई पूछना नहीं, क्या नहीं, भाई तू मंत्र सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, विधि विधान सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? गुरु को पूछना चाहिए कि नहीं? तो उससे गुरु कोई ना कोई रास्ता दिखा देता है, और चले जाते हैं कुछ आवारा कुत्तों के पीछे भटकने के लिए। भाई श्याम देसाई गुरुजी ऐसा है जो 2 साल में आके फ्रॉड लोगों का बैंड बजा दिया। जब तुम मेरे पास आए थे वो सब वीडियो देख के आए थे ना, मैंने किसी को थोड़ी जबरदस्ती बुलाया था। जो मेरे पास एक ज्ञान प्राप्त किया, जो मैंने दिया, सनातनी धर्म का ज्ञान, साधनाओं का ज्ञान दिया, कैसे किया जाता है, क्या ये सब कुछ मैंने ज्ञान बता दिया आप लोगों को। आपको यहां तक बता नहीं था आसन पर कैसे बैठना है, माला किस उंगलियों के ऊपर जाप करनी है। कुछ मैंने जो बताया वो छोड़ के कुछ नमूने ने अलग अलग ही किया है, तो उनको सिद्धियां प्राप्त कहां से होगी, उनको शक्ति प्राप्त कहां से होगी? तो फिर श्याम देसाई बुरा है, श्याम देसाई ने लूट लिया। और कुछ फ्रॉड चैनल वाले आते हैं ना, जिनका धंधा बंद किया मैंने, क्या क्या हो गया इनके साथ, जिनका धंधा बंद पड़ गया। देखो दोस्तों, जब से मैं यूट्यूब के ऊपर आया हूं तब मैंने सभी साधनाएं फ्री दे दी, विधि विधान फ्री दे दिया, मंत्र फ्री दे दिया। इससे पहला क्या होता था? साधना चाहिए पैसा दे दो, विधि विधान चाहिए पैसा दे दो, मंत्र चाहिए पैसा दे दो।
दूसरी बात, ये एक नुकसान हो गया उनका। दूसरे, ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर छाती ठोक के बोलने वाला मैं अकेला बंदा हूं जो ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है करके, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर सबसे बड़ा फ्रॉड है, बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर भी सबसे बड़ा फ्रॉड है, ये बोलने वाला मैं अकेला ही बंदा हूं। और कौन बताते हैं, बोलो सच्चाई इतनी। और कुछ साधक लोग चले जाते हैं ऐसे फ्रॉड लोगों के पास और वहां पे कुछ चीज दिखा के भेज देते हैं इनको। अभी मेरे ही 3 शिष्य नांदेड़ के गए थे, नांदेड़ के आजू बाजू के, दिल्ली गए थे, 4.5 लाख रुपए लूट लिए उनका। अभी वो जब आएंगे उनका वीडियो बना के भेज दूंगा। मधुसूदन करके है, पाटिल करके है, हावगिरे करके है, 3 लोगों को लूट लिया दोस्तों। क्या बोला, डेमो देंगे। नदी किनारे लेके गए रात में, वहां पे डेमो दिया। कोई तो भी एक इंसान को बुलाया होगा, वो डैम्बी का कपड़े वगैरह पहना के फटे पुराने आके वचन दे दिया सब कुछ। मेरे मधुसूदन लड़के को डाउट हो गया ये सब हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, और एक पुटली थमा दी और जाओ घर में 40 दिन ये कर लो, ये पुटली लेके जाओ और वो शक्ति ने वचन दिया है तुम्हें, वहां पे डेमो मिलेगा करे पैसा। वो बेचारे तिजोरी वगैरह साफ करके गए थे, ये लग गए उनके, चले गए पैसा। क्या देखो भाई, एक सोचने वाले एक दिमाग में बात चाहिए हर एक इंसान को। भगवान ने ऊपर वाला 250 ग्राम भेजा दिया हुआ है, सोचने वाला चाहिए कि जिसकी कुंडलिनी जागृत नहीं है, चक्र जागृत नहीं है, दिव्य दृष्टि जागृत नहीं है, अरे भगवान का मंत्र कभी 1 घंटा बैठ के किया नहीं है, और ऐसे लोगों को तुरंत शक्ति वहां पे प्रकट हो जाएगी। हलवा है क्या, ये फ्रॉड गिरी है। ये जब से मैंने बताना शुरू कर दिया ना, कुछ चैनल वालों ने मुझे टारगेट कर लिया, इसका नाम कैसे बर्बाद करें, क्या करें, ये हमारे लिए हानिकारक होने लगा, हमें पैसे नहीं मिलने लगे, हमारी तरफ लोग नहीं आने लगे, लोगों को मैं जागरूक करने लगा, तो इसका नाम कैसा। तो फिर मेरे भी कुछ दुखी आत्माएं शिष्य, और इन्होंने एक प्लानिंग करके भी एक को भेजा था। देखो, जब गुरु की चेयर के ऊपर बैठता हूं ना, सामने वाला कौन है ये मैं कभी भी सोचता नहीं हूं। वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, कौन है वो, क्रिश्चियन है, कौन है, मुझे नहीं पता। मैं ये ही सोचता हूं कि वो मेरे पास गुरु दीक्षा लेने के लिए आया है, हजारों किलोमीटर से, दे दो। कुछ चैनल वालों ने मेरे पर प्लानिंग किया और एक कुत्ते को भेज दिया, उनका ही बैंड बजाया वो विधि में। क्या, एक बात याद रखो भाई, ऐसे फ्रॉड लोगों का अगर साथ आप लोग दोगे तो क्या होगा, क्योंकि हमारे भारत देश की यही एक बुराई है, जो सनातनी धर्म को आगे बढ़ा रहा है, साधनाओं का आगे बढ़ा रहा है, ईमानदारी के साथ सब कुछ चीजें बता रहा है, ऐसे लोगों को ही परेशानी होती है। जो छाती ठोक के, जो यूट्यूब के सामने आके अपना चेहरा दिखा रहा है, अपने घर पे बुला रहा है, यही पढ़ता रहता है, डेली यही पे वीडियो बनते हैं, न जाने क्या क्या भौंकने वाले कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ये नहीं है। खामोश हूं इसलिए, जो कायदा कानून कर रहा है वो तो हो जाएगा उनके पे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने संडे के दिन किया है ना, बहुत खतरनाक है, ब्रह्मास्त्र है वो चुकेगा नहीं। और बता देता हूं दोस्तों, और बता देता हूं, 3 मार्च 2026 को दोबारा करूंगा, तब सूर्य ग्रहण है, पूर्णिमा है, होली है, मंगलवार का दिन है, तब भी मैं करूंगा। जो अदृश्य रूप से जो पीठ के पीछे से वार करे, वो कोई भी हो, भले वो शत्रु हो, अपना हो या पराया हो, अगर उसने गलती की है तो मशान देवता उनको सजा देने वाले, पूरा सर्वनाश हो जाएगा, उनका सर्वनाश हो जाएगा। बाप तो बाप ही रहता है बेटा, किसी फ्रॉड इंसान के पीछे लग के जिंदगी बर्बाद मत करो। तुमने तो खुद की जिंदगी बर्बाद कर ली गुरुद्रोह करके, तो अपने परिवार के बारे में भी थोड़ा सोच लेना, क्या हो जाएगी, उनकी क्या गलती है, उनको भी सजा मिलेगी। महाराष्ट्र मध्ये एक डायलॉग आहे,
अघोरीमध्ये चुकीला माफी नाहीये. का रे, एवढ्यावर समजून घे. तुझ्या बाचा जर पत्ता मी काढत असेल तर तुझा काढण्याची मोठी गोष्ट नाही आहे मला. क्या अघोरी में गलती को माफी नहीं है बेटा. हाँ, कुछ मेरे जो अपने थे, क्योंकि गुरुद्रोह कर लिया उन्होंने, थे हो गए वो. अभी से एक रहता ना, आपके दादा गुरु ने कहा है अपने बच्चों पे वार मत करना. मांडी पे अगर हागेंगे तो मांडी काट के नहीं फेंकते थे, धो देते हैं. अभी से ही पीछे सरक जाओ. क्या जो मैंने तुम्हें गुरु का मंत्र दिया है उसकी माला जपना शुरू कर दो बच्चों. शायद मशान देवता आपको बख्श दे. गुरुद्रोह लगने के बाद आप तो नहीं हो जाएगा, वो बहुत जन्म जन्मान तक गुरुद्रोह नहीं निकलता है भाई. पर आपके परिवार के बारे में सोचो, क्योंकि आपकी गलती पूरे परिवार को सर्वनाश कर देती है. जब घर में आग लगी होती है ना, तो आग ये नहीं सोचती है कि सिर्फ इसी घर को जलाना है. वो आग ऐसी भड़कती जाती है तो आजू बाजू के घर भी सब जल जाना शुरू हो जाते हैं. वो भी सब जल जाना शुरू हो जाते हैं. वो आग को पता नहीं किधर किसका क्या जलाना है. वो सब सर्वनाश 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 करते जाती है पूरी तरह से. एक मौका है, सुधरना है तो सुधरो, नहीं सुधरना है तो भाड़ में जाओ. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जो होगा देखने के लिए मेरा गुरु बैठा है, मेरी मशान काली माता बैठी है, वो मैं देखूंगा. और मैं अभी किसी के ऊपर क्षमा याचना बिल्कुल नहीं करूंगा. सत्य और धर्म के बीच में जो भी आएगा वो पीस के चला जाएगा. बाबा बागेश्वर धाम जब एक, देखिए उनके ढेर सारे वीडियो है, एक मुस्लिम इंसान उनके पास चला गया धर्म परिवर्तन करने के लिए. भाई उन्होंने क्या कहा, मैं सनातनी धर्म को आगे बढ़ाना चाहता हूं. तो बाबा बागेश्वर धाम ने क्या कहा कि आपका नाम क्यों चेंज कर रहे हो. आपने सनातन धर्म को अपनाया, सनातन धर्म को आप आगे लेके जा रहे हो, तो आप भी सच्चे सनातनी हो. ऐसे ही है मेरे गुरुवर्य का. मेरे गुरु ने कभी भी कास्टजन नहीं किया है, जाति भेद में विश्वास नहीं किया. अगर होता तो कितने मेरे गुरु के शिष्य हैं जो मुस्लिम हैं, जो नीचे जात वाले हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, बहुत उनके भी शिष्य हैं, अलग 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 संप्रदाय से, अलग अलग जाति से है. हमें सिर्फ उन्होंने 3 ही जाति सिखा दी, एक जेंट्स, एक लेडीज, एक अर्धनारेश्वरी, खत्म. इसके बाद सिर्फ सनातनी धर्म को आगे बढ़ाते जाओ, बाकी कुछ मत देखो. मैं वही कर रहा हूं. मैंने जो गुरु दीक्षा दी है हिंदुत्व तरीके से दी है ना, सनातनी धर्म के हिसाब से ही दी है ना. हाँ? अरे भाई, आप ये सोचना चाहिए था आपका गुरु का नाम खराब करने से पहले कि भाई वो मेरा गुरु है. ये फ्रॉड चैनल वाले आए हैं, उनका धंधा नहीं चल रहा है करके मेरे गुरु के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं. भाई उन शक्तियों को मेरा नाम पता है, श्याम देसाई करके. और क्या सबूत बड़ा चाहिए आप लोगों को? और बड़ा सबूत क्या चाहिए? इससे बड़ा कोई सबूत दे सकता है क्या? होली के दिन दोबारा करने जा रहा हूं. अगर आपके भी कोई शत्रु है तो आपके, ये तो ब्रह्मास्त्र है, आपके गुरु नहीं देंगे. इसलिए तो मैंने यहाँ पे मंत्र नहीं दिए हैं, क्योंकि क्या रहता है, छोटी मोटी लड़ाई रहती है तो उसमें ब्रह्मास्त्र निकालना बड़ी बात नहीं रहती है. मुझे बहुत ढेर सारे फोन आ रहे थे, तो इसके लिए बोला इसका ज्ञान दे दूं. क्या है ये? क्या जो इसमें समझदार होके बाजू में सरकेगा उसका सभी कल्याण हो जाएगा. देखो, जिस रास्ते पे तुम्हें जाना नहीं है उस गांव का पता क्यों चाहिए भाई? और खाली पीली मगजमारी. देखो, पैसा तो आता रहता है, जाता रहता है, कभी प्रॉफिट हो गया, कभी लॉस हो गया. मगर परिवार एक बार चला जाता है तो दोबारा नहीं आता. एक बार इंसान दुनिया छोड़ के जाता है तो दोबारा नहीं आता. पैसा क्या आना जाना रहता ही है. और श्याम देसाई गुरु जी ने
पैसे के लिए किसी को फ्रॉड नहीं किया है। अगर फ्रॉडगिरी ही करना होता तो घर पे नहीं बुलाता किसी को, होटल में, मशान में, जंगल में, नदी किनारे, इधर उधर भारी बुलाता। कोई थोड़ी ही पागल है जो अपना घर का रास्ता बता दे, एड्रेस भेज दे। तो आने वाले को पता नहीं है, पहले ही तुम्हें बंगले का फोटो, एड्रेस, लोकेशन, ऑटो वाले का नंबर पहले से ही भेज देता था। क्यों? क्योंकि उतना दम है। जो मैं कर रहा हूं वो मैं सही कर रहा हूं, मुझे भी पता है। मैं किसी को फ्रॉडगिरी क्या करूंगा? और इतने अनुभव लेने वाले हैं मेरे शिष्य। हाँ, रही बात जिनको प्राप्त हो गए उनको सामने क्यों लाऊं भाई? उनकी जिंदगी खतरे में क्यों डालूं? बताइए। इसके लिए नहीं लाता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको ये विधि करना है तो आपके गुरुवर से पूछ के लीजिए। हाँ, मेरे शिष्यों को तो मैं ये परमिशन नहीं दूंगा क्योंकि अभी वो ब्रह्मास्त्र चलाने की उतनी पावर नहीं है। अगर आपके कोई गुरु है तो पूछ के लीजिए, उनको वो मंत्र विंत्र पता है क्या। तो विधि करना चाहते हो तो पूछ के ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्या। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का जरूर बटन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सच्चाई है, कोई फ्रॉडगिरी नहीं है क्या। हाँ, मेरे साथ जुड़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा आपकी सोच है, मेहनत करने की तैयारी है तो ही मेरे साथ जुड़िए, वरना आपको जय मां कालिका देवी। ज़रूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एकमेव ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मां कालिका देवी।